अरुण बाबू आप बन जाइए। उनको बनाने में मेरा भी था और उनको मानते भी थे और आज भी हम मानते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, मेरा इज्जत करते हैं। ये चल रहा था, चलते चलते एक मीटिंग रखाया गया, आपका जो है महासचिव के माध्यम से मीटिंग रहा। हम मीटिंग में गए, आपका होटल में हम लोग हो रहा था। उस समय राजेंद्र बाबू ने खड़ा होकर बोला, अब संगठन की बातें आई कि भाई मॉल भवन बनाना है, सारा काम करना है, कैसे होगा, इसको कैसे मैंने इसको विस्तार किया जाए। तो विस्तार में इन्होंने मेरा नाम रखा, राजेंद्र बाबू। उस समय भी बोला कि मैं अध्यक्ष हम नहीं बनेंगे। तब तक लोग उधर से कुछ लोग आवाज़ देने लगा कि वोटिंग हो जाए, हो जाए। तो मैंने साफ कहा कि जो संगठन वोटिंग से तैयार होगा वो तो उसी दिन दो भाग हो गया। ऐसा अध्यक्ष मैंने न हम बनेगा ना आप किसी को आप लोग बनाइए। तब तक होते होते मामला उलझते गया। तब हो गया जो नहीं, इसको संरक्षक जो है कि इसको संभाले। तो उसके बाद जो है सो हम संरक्षण में जब सांसद पीएन सिंह की बातें आ गई, उस समय मेरा मुंह बंद हो गया। पीएन सिंह साहब क्या चाहते हैं? पीएन सिंह बता रहे हैं ना, वो तब तक ले क्या हुआ, जो तब तक ले ये दे दिया गया पीएन सिंह को। मैंने ब्रजेंद्र बाबू भी बोले कि भाई हम लोग में सबसे हैं, पीएन सिंह की निर्णय ले। दिनेश जी भी बोल दिए, सब लोग बोल दिए। तो पीएन सिंह ने खड़ा होकर के बोला कि जी भाई अथी महाराणा प्रताप का अध्यक्ष जो है अरुण बाबू संभालेंगे और एक अथी राजपूत विचार मंच को डीएन बाबू संभालेंगे। और मेरे साथ ऐसा हो गया कि भाई अब पीएन सिंह कह दिए, संरक्षक कह दिए, तो मैं कैसे सबकी बातें काट सकता हूँ? उनका बात मैं कैसे काटूंगा? स्वीकार कर लिया। मैंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद मैंने एक मजाकी लहजा में अरुण बाबू को बोला भी, देखिए अरुण बाबू 9 साल पहले मैं आपके पास फोन किया था, ये मेरा उम्र हो गया। आपने बोला जी मेरा भी उम्र हो गया। क्या सौभाग्य है जो 9 साल के बाद हम लोग दो अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। बाहर आए, धन्यवाद दिए, बाहर आकर के देखिएगा फोटो जो है वो सबके साथ खिंचवाए। संगठन क्या है, सदस्य ही संगठन का मालिक है। सदस्य चाहेगा तो आप संगठन के अध्यक्ष रहिएगा, सचिव रहिएगा, कोषाध्यक्ष रहिएगा। संगठन के लोग नहीं चाहेंगे तब कुछ भी नहीं रहिएगा। और अध्यक्ष का ही क्यों, महासचिव और अन्य पदों पर भी बदलाव होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ अध्यक्ष बदल देने से क्या बदल जाए? ना, ये नियम होता है। कहीं भी जो चुनाव होता है ना, तो सबसे पहले अध्यक्ष को चुना जाता है और अध्यक्ष जो है कमेटी फॉर्म अपने हिसाब से वो करते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि महासचिव जो यहाँ पे 30 साल से लोग हैं, 15 साल से पदाधिकारी लोग बने हुए हैं, एक आदमी इतना वर्षों से जमा हुआ है। सिर्फ उनके ऊपर आरोप अगर 9 साल का है तो अन्य लोगों पर भी तो आरोप है, उनको भी तो बदला जाना चाहिए। ना, नियम जो है ये अध्यक्ष के लिए ही 3 साल का जो नियम है ना, और पदाधिकारियों के लिए नहीं है। सर मैं चिट्ठी को निकाल चुका हूँ कि ये आज के बाद पहले मैं विस्तार करूंगा, सदस्य का विस्तार करूंगा, उसके बाद सदस्य के राय लेकर के कमेटी बनेगी। आज सिंगल मैं अध्यक्ष हूँ। तो अब तो ये कमेटी दो फाड़ के रूप में अभी अरुण बाबू इस्तीफा देने के लिए या अपने पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि पद को होल्ड हम कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में तो ये कमेटी 2 भागों में बढ़ जाएगी ना। देखिए समय इसे 2 भाग में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जितने हमारे कमेटी के मेंबर थे, मोटा मोटी सारे मेंबर अब यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ लगता है ये कोई मेंबर नहीं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सदस्य हो सकते हैं लोग आए ना, सदस्य भी नहीं, एक आध दो हो। लेकिन हम तो राजपूतों के नाम पर यहाँ ताकत प्रदर्शन होगा, किसके पास कितना समूह है वो अलग अलग बैठक करके ताकत दिखाना शुरू हो जाएगा, तो फिर तो ये आपसी लड़ाई होगी। देखिए अब कारण है ये सुनिए, हमारे कहने के माने है, सुनिए यदि सबको लगेगा कि अरुण बाबू करने में सक्षम है, देखिए बहुत रखा होता है काम करने के, राजपूत की काम करना होगा, देखिए बहुत व्यवस्था है। ये ना इसका नियम है कि आप 3 साल रहिएगा, 6 साल रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर आदमी कुछ टर्म रहेगा तो फिर आपको बनने का अधिकार है। ये संबंध रहेगा तब। इनको बहुत शौक उनको है अरुण बाबू को। मुझे शौक नहीं है, मुझे पीएनसी की बात को रखे हैं। वहाँ बात हुई, मैंने बोला कि अरुण बाबू आपके अध्यक्ष समय में मैं संरक्षक था, हमारे समय आप संरक्षक रहिएगा। सारी वहाँ कुछ मैंने को स्वीकार किए हो। हाँ, सारा चीज चला। मैंने क्या हो गया अब समझ में नहीं आ रहा है। धर्म का है, हमारे और अरुण बाबू में कोई अंतर नहीं है।
मेरे को बताता बधाई भी देते अंतर नहीं है। इन लोगों का जो कमेटी था उसमें उसी में आप देखें वो कुछ बोले भी होंगे तो उनका भावना आज वो कह रहे हैं कि अपमानित महसूस हो रहे हैं, उनकी आंख ही डबडबा गई, पूरी भावुक हो गए। कैमरे के सामने उन्होंने बहुत चीजें, मान सम्मान की बात आ गई। इसमें अभिषेक जी ऐसा है, वो तो कह रहे हैं कि आपको मनाने के लिए वो आएंगे, कह रहे हैं कि हम मनाएंगे। वो डीएन सिंह से हमारा बहुत करीबी मामला आनंद है, मामला है। मामला बहुत तक है, मेरे अपने आदमी बताते हैं। मैं आज जो है का तो कल हम नियम को नहीं जानते थे तो यही लोग बोला हमको जो 6 महीना 6 साल से ज्यादा कोई नहीं रह सकता। हम जो अरुण बाबू 6 साल हो गया आप ही चलाते रहिए, जब हमको कह रहा है जो हमको बनना ही नहीं है तो आप ही बने रहिए। इतना तक बात हुआ है 2-3 महीना पहले, 2-3 महीना पहले। लेकिन राजेंद्र बाबू जो अचानक नाम रख दिए, ध्यान दीजिए मामला कहाँ फंसा। राजेंद्र बाबू नाम रख दिए, नाम रखने के बाद इस समस्या चला गया पीएन सिंह के पास, अब पीएन सिंह अनाउंस कर दिए। नियम तो पीएन सिंह के बातों को उनको भी सम्मान करने। आज हमारे समाज में तो जब संगठन इस तरह का आपसी गुटबाजी अगर हो जाएगी, अलग अलग विचार खड़ा हुआ, तो राजपूतों का कल्याण होगा कैसे? ना और उससे से मेरा नहीं होगा। हम लोग कर रहे हैं गुटबाजी, हाँ गुटबाजी वो मेरा आदमी है, कोई गड़बड़ नहीं। ये सबसे पहले मेरा काम है कि संगठन को मजबूत करना, और एक राजपूत समाज का कोई भवन यहाँ नहीं है। मेरा जाने का उद्देश्य भी भवन में है ना। और हमारे यहाँ हजारों राजपूत करोड़पति हैं यहाँ। अब अभिषेक जी ध्यान दीजिएगा, हमारे मंच में वो लोग कभी नहीं आया। जब तक वो लोग हम नहीं पकड़ेंगे तब तक मेरा भवन का संभव नहीं है। बाकी छोटे छोटे मेरे जितने लोग हैं, छोटे बड़े सब जगह हम लोग जाएंगे। भवन बहुत बड़ा चीज बने नहीं है, पहले संपर्क हमको करना होगा, इस दिशा में हम जाएंगे। बड़का चीज आप लोग जानते हैं मेरे बारे में है कि मेरे जैसा फ्री आदमी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हम लोग का संविधान जो है विश्व क्षत्रिय महासभा से एफिलिएशन है, उसमें है कि 3 साल में चुनाव करना है। तो 17 में इनको चुना गया। 17 में चुनाने के बाद 20 में क्या हुआ, 20 में कोरोना हो गया, जिसको कि अति से टेलीफोन माध्यम से चुनाव कराए। उसको कराकर उसको तैयारी किए, कार्यकारिणी का गठन हुआ। फिर हमको 23 में करना था, लेकिन हम महाराणा प्रताप के प्रतिमा में लग गए, जिसे हमको समय नहीं मिला। उसके बाद हम बोले कि चुनाव करा लीजिए, हम लोग का संविधान है, अध्यक्ष का चुनाव जरूरी होता है। तो टाल मटोल करते गए। तब पीएन बाबू बोले कि एक दिन बैठक बुलाइए, बैठक में ही सब विस्तार से चर्चा होगी। हम बैठक बुलाए, बैठक बुलाकर हम सारा विस्तार बताए, भाई संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, भवन निर्माण करना है, उसके लिए राजपूत विचार मंच का सशक्त होना जरूरी है। जब तक हम सशक्त नहीं होंगे तब तक राजपूत विचार मंच सशक्त होने के बाद ही हम लोग बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे। ट्रस्ट भी हम ही लोग अंडर में है, राजपूत विचार मंच भी हम ही लोग है। तो इसी में बात चलते चलते हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है वो बोल दिए, हम भाषण जैसे समाप्त किए, कार्यकारी अध्यक्ष बोल दिए कि ऐसा काहे न किया जाए, डीएन बाबू अति उत्तम होगा हम लोग को संगठन चलाने के लिए। डीएन बाबू का नेतृत्व है बहुत अच्छा है। हम इनसे 25 साल से राजपूत विचार मंच को संभाल रहे हैं संरक्षक के रूप में। कभी कोई तरह का बात नहीं हुआ, मदद भी करते हैं। तो सबका राय हुआ, ठीक है। उसमें वाद विवाद हुआ, वाद विवाद होने के बाद सारा बात संरक्षक के ऊपर छोड़ दिया गया। इसके पहले 26 तारीख को रतन विहार होटल में एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें सिर्फ इतना ही बात था कि महाराणा प्रताप भवन को बनाया जाए, इसी को लेकर बनाया गया था। मुख्य मेंबर को ही बुलाया गया था। वहाँ जब बात उठी तो कुछ बात उठाया गया कि 3 साल पर अध्यक्ष महोदय का निर्वाचन होता है, 3-3 6 हो गया, 9 हो गया। मैं वहाँ भी बोला था कि चुनाव कराना ठीक है। कुछ लोग बोले गुप्त, हम कहने चुनाव ठीक नहीं है, सर्वसम्मति से अगर अध्यक्ष बनाते हैं तो वो बात सही है। इस पर छोड़ा गया कि जो संरक्षक थे, पूर्व सांसद पीएन सिंह भी थे, डीएन बाबू भी थे, दिनेश सिंह थे, ब्रजेंद्र बाबू थे, इस सभी संरक्षक पर थोप दिया गया, उन पर भार दे दिया गया कि अध्यक्ष किनको बनाया जाए।
तो लास्ट में पीएन बाबू जो पूर्व सांसद है उन्होंने बोला कि डीएन सिंह को किया जाए। सबसे पहले तो राजपूत विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे डीएन चाचा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और समाज के विकास के लिए हम लोग को संगठित होकर हर क्षेत्र में युवाओं को जोड़ करके और जितना ज़्यादा सदस्यता हम लोग बनाएं, ज़रूरतमंद के बीच में हम लोग जाएं, सेवा करें, क्योंकि समाज में पद लेने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं, लेकिन समाज का जब बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। अगर समाज के लिए भला होता तो हमारा भवन आज निर्माण दिखता, कहीं ना कहीं हम लोग का राजपूत का स्कूल होता, अस्पताल होता। हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका जरूरत यहाँ से लेकर विदेश तक पूरा हो जाता है, लेकिन एक मिडिल क्लास के लोग को आज भी लाइन और धक्का मुक्की खाना पड़ता है कि किस तरह से मेरा इलाज हो, किस तरह से हमारा एक गरीब बच्चा है तो उसका शादी हो, किस तरह आज भी मतलब राजपूत हैं लेकिन सभी सुविधाएं से वंचित हैं। इस तरह से इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो और डीएन चाचा जैसा अध्यक्ष आए कि हम लोग को धनबाद में कम से कम कहीं जाएं कि तो समाज में पहले हम अपना जो लोग हैं उनको गरीब है, मिडिल क्लास है, उन्हें मदद पहुंचा सके। मुद्दा ये उठ रहा था कि अभी भी राजपूत समाज कभी बरबसिया गुट में, कभी भूली गुट में बटा हुआ रहता है, कभी चंदपुरा गुट में रहता है। तो ये सभी समाज के लोग एकजुट होकर एक ही मंच के नीचे और एक ही छत के नीचे रहे, ये क्यों नहीं प्रयास हो रहा है? हर क्षेत्र में हम लोग शाखा बाय शाखा इसीलिए हम लोग सदस्य बना रहे हैं और वहां से गार्जियनशिप के द्वारा हम लोग फिर सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा समाज काफी ऊर्जावान है और सशक्त है।